जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 13 के सवाल को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। देखिए 13 में टोटल 2 सवाल दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग दोनों सवाल को हल करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग 13 के 1 नंबर को हल करते हैं। देखिए 13 के 1 नंबर में क्या कहता है, यहाँ पे दे दीजिए 13 का 1 नंबर। ठीक है, अब सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 421 है तो संख्याओं को ज्ञात करें। यानी कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग दिया गया है 421 और संख्या हमको ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम लोग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि पहला प्राकृत संख्या बराबर x तथा दूसरा प्राकृत संख्या बराबर x प्लस 1। क्रमागत का मतलब लगातार, तो एगो x तो एगो x प्लस 1 या x प्लस 1 तो x प्लस 2 लगातार मान सकते हैं। जरूरी नहीं है x और x प्लस 1 ही मानना है। अगर यहाँ हम x प्लस 1 माने तो x प्लस यहाँ पे 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आपको जो मानना हो मान लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या है अब प्रश्न से। अब क्या करना है, प्रश्न से प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है 421, इसको वर्ग करिए। क्या करेंगे, वर्ग। x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर क्या, 421। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2a का मान x और b का मान 1 तो 2x ही हो जाएगा बराबर 421। तो हो जाएगा यहाँ 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 421 को इस साइड ले आइए तो माइनस 421 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का बड़का में माइनस तो माइनस, 421 में से 1 घट जाएगा, हो जाएगा 420 बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए। देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिए तो x, माइनस है तो माइनस, 2 कॉमन लिए तो 2 से भाग देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 1, 2 से एक बार में 0 का 0 बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 210 बराबर 0 बटे 2, तो 0 बटे 2 0 ही होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 210 बराबर 0। अभी हमें इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड विधि से इसको हम लोग को हल करना है। तो चलिए इसका गुणनखंड निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणनखंड निकालिए। तो इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए कितना है, 210। इसका जो निकालिएगा 2 से एक बार में यानी 200, 105, 3 से लेगा 5 1 6, 3 से लग जाएगा क्या बार में, 3 तिया 9 बच गया 1, 15 तो 5 तिया 15, 35 बार में, सॉरी 35 लगा, 3 बार से 35 आया तो 5 से 7 आ गया। तो क्या होगा, क्या 5 तिया 15, 7 दूना 14, 14 गुना 15 क्या होता है, 14 पंचा 70, 14 के 14 जोड़िए क्या होता है 0 9 4, 0 का 0, 7 और 4 11, 1 1 2, 210 आ जाता है। क्या और देखिए तो 14 और 15। तो ठीक है, हम लोग बड़ा वाला को लेंगे प्लस में, छोटा वाला को लेंगे माइनस में, तब ना हमको यहाँ पे आएगा प्लस में 1। कैसे समझिए, देखिए x स्क्वायर प्लस में नहीं माइनस में 14x प्लस में 15x माइनस 221 बराबर 0, सॉरी 210। देखिए यहाँ आप देखिए 14 पहले x गुना x स्क्वायर समझ गए, और 14 गुना 15 210, माइनस गुना प्लस माइनस, भिन्न चिन्ह घटेगा, चिन्ह बड़का का बड़का में प्लस तो प्लस, 15 में से 14 गया 1। ठीक है, अब देखिए x इंटू x माइनस 14 कैसे, तो यहाँ दूगो x है, एगो x कॉमन ले लिए, दोनों में जो मिलता है वही कॉमन लेंगे, दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन ले लिए, यहाँ दूगो था तो एगो बचा, माइनस यहाँ 14x है, x कॉमन ले लिए तो बच गया 14 प्लस
15 है तो 15 कॉमन ले लीजिए, x भी लेंगे, देखिए दोनों मिलता है नहीं, सिर्फ 15 मिल रहा है तो हम लोग 15 कॉमन ले लिए, x बच गया तो x यहाँ लिख लिए, माइनस 210 में 15 से भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं 14 आएगा बराबर 0। दोनों डिब्बा समान है, गुणनखंड सही है, ठीक है। तो एगो कोष्ठ के अंदर वाला, एगो कोष्ठ के बाहर वाला, यानी कि x माइनस 14 दूसरा x प्लस 15, ठीक है, बराबर में 0। तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। दूसरा है आपका x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर 15, ठीक है, माइनस 15। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस 15 लेंगे या प्लस 14 लेंगे, क्या लेंगे बताइए। देखिए यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, प्राकृत तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो गिनती की संख्या माइनस, ये तो माइनस में ऋणात्मक धनात्मक में गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्या हो जाएगा 14। तो हम लोग x का मान 14 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो यहाँ पे हम लोग माने थे पहला प्राकृत संख्या बराबर क्या माने थे x, आया कितना है x का मान 14, तो हो जाएगा 14। और दूसरा प्राकृत संख्या बराबर क्या है x प्लस 1, तो x का मान है 14, तो 14 प्लस 1 बराबर 15। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 14 और 15, ठीक है। ये आपका आंसर होगा क्या नंबर का, ये आंसर होगा आप लोगों का 13 का 1 नंबर का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे 13 के 2 नंबर को हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हल करिए 13 के 2 नंबर। देखिए 13 के 2 नंबर में सवाल पढ़िए, सवाल बोल रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, तो संख्याओं ज्ञात करें। दो संख्या यहाँ बोल रहा है, दो विषम संख्या यानी दो क्रमागत विषम संख्या का योग, तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मानिएगा, माना कि पहला विषम संख्या बराबर विषम संख्या बराबर, ध्यान रखिएगा यहाँ क्रमागत बोल रहा है, क्रमागत यानी लगातार। जैसे विषम संख्या हम लोग मान रहे हैं x प्लस 1, तो x प्लस 3 मानना होगा, x प्लस 5 डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं। अगर x प्लस 5 मानना होता है हमें x प्लस 3 और x प्लस 5 मानना होगा, लेकिन दोनों लगातार होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग माने पहला x प्लस 1 और दूसरा मानते हैं दूसरा विषम संख्या बराबर x प्लस 3, ये लगातार हुआ। कैसे लगातार हुआ, अब बोलिएगा x प्लस 2, तो भाई x प्लस 2 तो दो उसमें सम है, तो हमको तो विषम चाहिए, इसीलिए ऐसा बनाए, ठीक है। तो वर्गों का योग 394 है, यानी आप प्रश्न से चलना है हम लोग को, प्रश्न से इसको वर्ग करिए, यानी x प्लस 1 का भी वर्ग करिए आप लोग और x प्लस 3 का भी वर्ग करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर में 394 दे दीजिए, 394। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे दोनों को तोड़ना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a गुना b, तो 2x ही हो जाएगा क्योंकि b का मान 1 है, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, प्लस है तो प्लस। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना x, 2x गुना 3, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर ना होगा, अब बराबर में है 394, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और 6x 8x प्लस 1 और 9 10 बराबर में 394, ठीक है। उसके बाद देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 10, ये 394 को बराबर के इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा माइनस 394 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 8x, मेन चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का बड़का में माइनस, तो माइनस 394 में से 10 घटाइए, एक हासिल लिया 14, 14 में से 0 सॉरी 4 है, तो 4 में से 0 गया तो डायरेक्ट 4 दे देंगे, यहाँ 10 डायरेक्ट हम घटा रहे थे, 4 में से 0 गया 4, ये बच गया आपका 9, 9 में से 1 गया 8, ये 3 का 3 है बराबर 0, ठीक है। तो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिएगा, ले लीजिए 2 कॉमन, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भागा देंगे तो 4x माइनस इनमें 2 से भागा देंगे तो 3 है, एक बार मिलेगा 1 बचेगा 18, तो 9 दूना 18, 2 दूना 4, तो बराबर में 0। अब 2 को बराबर के उस साइड लेके चलिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x
माइनस में 192 बराबर 0/2, 0 ही होगा, इसलिए हम बटे में 2 नहीं लिखते। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 192 का गुणनखंड निकालना होगा ना। 192 गुणनखंड क्या होगा, देखिए तो ये तो फैक्टर कर रहे हैं हम लोग, गुणनखंड इसके बाद निकालेंगे। 2 से लगाएंगे तो 19 है, तो 9 दूना 18, बच जाएगा 1 12, तो 6 दूना 12। फिर से लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 1 बच जाएगा तो 16, तो 8 दूना 16। फिर 2 से लगा देंगे तो कितना बार में 2 दूना 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 6, फिर 2 से लगाइएगा तो 3, यानी हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4 तिया 12, 16 और 12 होता है, 16 और 12 हाँ हो जाएगा, क्योंकि 12 और 16 को 16 में से 12 घटाइएगा तो 4 भी आ जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 बराबर 0। बड़ा को प्लस में, छोटा को माइनस में क्यों लिए, समझते ही होंगे, भिन्न चिन्ह घटेगा, चिन्ह बड़का का होता है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या लेंगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ 2 है, एगो लिए तो एगो बचा, प्लस यहाँ 16x है तो x कॉमन ले लिए तो बच गया 16। यहाँ हम लोग -12 कॉमन लेंगे, दोनों में -12 क्योंकि x तो दोनों मिल नहीं रहा है, तो 12 मिल रहा है तो 12 ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एगो x, यहाँ हो जाएगा प्लस, जब माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा प्लस। 192 में 12 से भाग देंगे तो आएगा आपको 16 बराबर में 0, दोनों डिब्बा समान, गुणनखंड सही। तो एगो लेंगे कोष्ठ के अंदर वाला यानी x प्लस 16, और दूसरा लेंगे कोष्ठ के बाहर वाला यानी x माइनस 12 बराबर में 0। तो x प्लस 16 बराबर 0, तो x बराबर -16। दूसरा है x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। हम लोग -16 लेंगे या +12 लेंगे, तो हम लोग +12 लेंगे। ठीक है, जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो +12 वाला लेना है, माइनस वाले को छोड़ देना है। ठीक है, तो +12 लेंगे हम लोग। तो यहाँ आप देखिए पहला विषम प्राकृत संख्या है, सॉरी यहाँ पे हाँ, पहला विषम प्राकृत संख्या, पहला विषम प्राकृत संख्या बराबर क्या माने हैं, x + 1, तो x का मान कितना आया 12, तो 12 + 1 बराबर 13। दूसरा विषम प्राकृत संख्या बराबर क्या माने हैं, x + 3, तो x का मान कितना है 12, तो 12 प्लस में 3 बराबर में 12 और 3 आ जाएगा आपका 15। तो संख्याओं बराबर क्या होगा, संख्याओं बराबर 13 और 15। ठीक है, 13 और 15 यही होगा आपका आंसर, क्या नंबर का, ये होगा आपका 13 का 2 नंबर का। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 13 के 1 और 2 को, यानी 13 नंबर के सवाल को हल कर लिए। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल को हल कर लेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।